मित्रों नमस्कार, मैं शेखर कानपुर से एक बार फिर आज आपके साथ में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बेसिकली ना हंसी आ रही है, ना रोना आ रहा है, और एक बड़ा कष्ट का भी विषय है मित्रों। भारत का एक विपक्ष का नेता जिसको हम राहुल विंची के नाम से जानते हैं, जिसको कई बार कई लोग चाइनीज़ गांधी भी बोलते हैं। कई बार मैंने भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें ये साफ तौर पे 2008 में कांग्रेस का उपाध्यक्ष होते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता हुआ दिखता है, जिसमें आनंद शर्मा, सोनिया एंटोनियो मानियो और भारत के उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खड़े हुए दिखते हैं। आज ये मित्रों इस देश के सामने साफ साफ क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि ये राहुल विंची, जिसको हम चाइनीज़ गांधी भी बोलते हैं, ये एक्चुअली में चाइना का ही दलाल है। आज इसकी पुष्टि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर जब ये लेक्चर दे रहा था वहाँ के MBA के स्टूडेंट्स को, वहाँ पर इसने साफ साफ अपनी 1 घंटे की स्पीच के अंदर भारत के लोकतंत्र की, भारत की खुलेआम बुराई कर रहा था ये व्यक्ति। आप एक राजनीतिक दल के विपक्ष के नेता हो, आपको मोदी सरकार से कोई दिक्कत है, मोदी से कोई दिक्कत है देश के अंदर, हमको आपको ये लगता है देश के अंदर राजनीतिक कारणों के कारण आप उसका विरोध कर सकते हो। लेकिन जब एक व्यक्ति विदेशी धरती पे जाके हमारे देश को, राष्ट्र को गाली दे, उसके लोकतंत्र को बोले भारत में लोकतंत्र संकट में है, उसके साथ में ही चाइना अभी गलवान हुआ है। हमारे बहादुर सैनिकों ने चाइना की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो आर्मी है, उसको इतना तगड़ा संघर्ष करते हुए हराया है, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए। आज भी चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे चाइना से लगती हुई भारत की सीमाएं हों, आए दिन हम सुनते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के सैनिक और चाइनीज़ सैनिकों के बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति बनती हुई दिखती है। इट मीन्स इंडिया एंड चाइना, इट इज़ इन वॉर सिचुएशन। उस सिचुएशन के अंदर, उस स्थिति के अंदर आप भारत के लोकतंत्र को गाली देते हो, भारत को गाली देते हो, जिसने तुम्हें राहुल गांधी बनाया, तुम्हारी माँ सोनिया एंटोनियो मानियो को सोनिया गांधी बनाया, तुम्हारी बहन को प्रियंका वाड्रा बनाया। वो देश भारतवर्ष है, उसको जाके विदेशी धरती पे जाके तुम गाली दोगे और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के गुणगान करोगे, तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि ये भारत की जो जनता है वो मूर्ख है और तुम इस मूर्ख जनता के राजा हो? तुम्हें जो भी मन में आएगा वो तुम करते घूमोगे और बाद में आके यहाँ की जनता से वोट मांगोगे। अब भारत की जनता के सामने तुम्हारे कपड़े उतर चुके हैं। What राहुल गांधी हैज़ टोल्ड, राहुल गांधी ने उस सेमिनार के अंदर क्या बोला आपको पता है? उसने बोला चाइना कम्युनिस्ट पार्टी इज basically belongs to philosophy of harmony. Can you believe it? कोई भी कम्युनिस्ट, कोई भी वामपंथी हारमोनी में कभी बिलीव कर सकता है क्या? करोड़ों लोगों की हत्याएं करने वाले ये वामपंथी सिंजियांग प्रांत में एक विशेष समुदाय की दाढ़ी काटने वाले ये लोग और जो घटना 90 के दशक में
चाइना के सिंगिंग स्क्वायर में हुई थी। 10,000 युवाओं को इसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने टैंकों से रौंद दिया था। उसको ये चाइनीज गांधी भारत का राहुल विंची उसको बता रहा है ये लोग हारमोनी पे विश्वास करते हैं, और भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वहां पर लोकतंत्र खतरे पे है। आप समझ लीजिए। दूसरा मुद्दा इस पप्पू ने जो उठाया कैम्ब्रिज में अपने लेक्चर के अंदर, वो था पेगासस का। पेगासस का केस हम सभी की मेमोरी में है, हम सभी की याददाश्त में है। ये केस सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में लिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जितने लोग कंप्लेन करने वाले थे, जितने वहाँ पर अपनी रिट फाइल करने वाले थे पेगासस के खिलाफ, सबसे बोला था अपने अपने फ़ोन आप कोर्ट में आके जमा करवाइए। मित्रों, एक भी व्यक्ति इंक्लूडिंग दिस चाइनीज गांधी राहुल विंची, अगर इसके फ़ोन में पेगासस था तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर दिए थे, अगर आपको डाउट है आपके फ़ोन में पेगासस है, तो जिन लोगों को भी डाउट है वो लोग आके कोर्ट के अंदर अपने मोबाइल जमा करवाएं, उसकी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच होगी। तो ये वहाँ से भाग खड़े हुए, क्योंकि ये भारत की जनता को मूर्ख बनाने के लिए केवल झूठ बोलते हैं, केवल झूठ बोलते हैं। ये स्थिति है हमारे आपके विपक्ष के नेता राहुल विंची या चाइनीज गांधी। और दुर्भाग्य यह है इस देश का, आज भी भारत में एक संख्या है जो ऐसे चाइनीज दलालों को अपना नेता मानती है। आज भी वो इसी फेर में घूम रहे हैं कि यही हमारा नेता है, क्योंकि ये चापलूसों की टीम और इनके स्वार्थ इतने बड़े हुए हैं, इनके मुंह में इतने बड़े बड़े हाथी के दांत हैं, और इतना ये खा चुके हैं इस देश को कांग्रेस के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से, कि अब ये जाए तो जाए कहाँ। तो मित्रों, इसमें सोचने समझने वाली बात मुझे कभी कभी इस मूर्ख व्यक्ति पे क्या बोलूँ इस व्यक्ति को मैं, इसका तो मजाक भी उड़ाता हूँ तब भी गुस्सा आता है। ये मूर्ख व्यक्ति विदेशी धरती पे जाके इस देश के खिलाफ खुलेआम बयान देता है, और यहाँ पर इनके चापलूस इनके आसपास घूमते रहते हैं। बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन दूसरे ढंग से अगर हम सोचें तो ये व्यक्ति कहने को तो पप्पू है, लेकिन जिस ढंग से इसकी जो घटनाएं हैं, जिस ढंग से ये खुलेआम भारत का विरोध करने लगा है, जिस ढंग से खुलेआम भारत की जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको कुरेदने की कोशिश करता है, किसी भी तरीके से भारत के अंदर अराजकता का माहौल बने, उसमें चाहे लाखों लोगों की, हजारों लोगों की हत्याएं हो जाएं, लेकिन किसी भी तरीके से हमारी सल्तनत जो हमने पिछले 70 सालों से कायम रखी थी अपने खैराती और भ्रष्ट इकोसिस्टम के द्वारा, उसको बचाया जा सके। तो मित्रों, ये समझ लीजिए, ये चाहे तो मूर्ख है या पप्पू है, हम कुछ भी बोलें, लेकिन हमें एक तीसरा नेत्र जरूर खोल के रखना चाहिए कि ये देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग डीलरों के साथ में हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस इंडस्ट्री के साथ में हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सोरस जैसे लोगों के साथ में हो,
जिनसे मिलके इन्होंने केवल हमारे आपके राष्ट्र की, हमारे आपके भारतवर्ष की दलाली के अलावा कुछ नहीं किया है। और इनके विदेशों में अरबों अरबों खरबों खरबों रुपए की संपत्तियां इन लोगों ने बनाई है मित्रों। और इनको पता है 2024 के बाद जो चक्र चलेगा, जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इनके जो पूरे खेल हैं 70 सालों के, ये सब भारत की जनता के सामने आने वाला है। इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं, इसीलिए ये भारतवर्ष से, भारत की सरकार से इतनी नफरत करने लगे हैं कि इस नफरत के खेल में कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई ऐसी हरकत करें, कोई ऐसा खेल इस राष्ट्र के साथ खेलें, हमारे राष्ट्र की जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो कमियां इन लोगों ने खुद बनाई हैं, उन्हीं फॉल्ट लाइनों के साथ खेल के इस देश को संकट में डालने की ये अभूतपूर्व कोशिश करने वाले हैं। इससे मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। इसके लिए हम सबको तैयार रहने की ज़रूरत है। वैसे तो ये एक्चुअली मजाक का पात्र ही लगता है, लेकिन हमें इन लोगों से, इन जैसे गद्दारों से, इन जैसे चाइनीज़ दलालों से, इन जैसे अंतर्राष्ट्रीय माफिया के दलालों से अगर इस राष्ट्र को बचाना है, इस देश को बचाना है मित्रों, तो हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करके, शेयर मात्र करके ही अपना समर्पण इस राष्ट्र को बचाने के लिए ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।